इस वक्त हम एसएससी के दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं और कुछ देर पहले हमारी जो एसएससी के चेयरमैन हैं एस गोपाल कृष्णन, उनसे मुलाकात हुई। कैमरे पर तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन ऑफ द कैमरा तमाम चीज़ें पर उनसे बात हुई। हमने वो सारे सवाल उनसे पूछे जो छात्रों और शिक्षकों के द्वारा उठाए जा रहे थे। हमने ये पूछा कि आपने एडिक्विटी जैसी संस्था को टेंडर क्यों दिया एग्ज़ाम कराने का, क्योंकि उस पर पहले से तमाम आरोप थे। इसका जवाब उन्होंने ये दिया कि टेंडर देने का काम हमारा नहीं है, टेंडर की अपनी प्रक्रिया है और उसके लिए तमाम वेरिफिकेशन होते हैं। एडिक्विटी उन तमाम वेरिफिकेशन को पास करने के बाद उसे टेंडर दिया गया है, उसके बाद ही ये सारा प्रोसेस हुआ है। तो हमने ये भी पूछा कि एडिक्विटी एग्ज़ाम करा रही है, उससे जुड़े तमाम शिकायतें आ रही हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि वेरिफिकेशन टाइम से नहीं हो पा रहा है, एग्ज़ाम लेट शुरू हो रहा है, सर्वर हैंग कर रहा है, माउस नहीं काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमें सारी जानकारियाँ हमें मिल रही हैं और उन्हें रिजॉल्व करने के लिए सारा काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि इसी दफ्तर में एडिक्विटी के सारे एम्प्लॉयज़ यहीं पर बैठ रहे हैं, यहीं से सारी मॉनिटरिंग हो रही है, यहीं पर कंट्रोल रूम बनाया है जहां से हर सेंटर पर निगरानी रखी जाती है और जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उन्हें यहीं से रिजॉल्व किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि एसएससी के सारे अधिकारी एडिक्विटी के अधिकारियों के टच में हैं और दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं। जो भी दिक्कतें सामने आ रही हैं, जो भी स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेरीज आ रही हैं, हम उन्हें रिजॉल्व करने का काम कर रहे हैं। हमने उनसे ये भी कहा कि स्टूडेंट का ये भी आरोप है कि सेंटर बहुत दूर पड़ रहे हैं। तो उनका कहना है कि एडिक्विटी अभी इस मामले में नहीं है, क्योंकि ये पहला एसएससी का एग्ज़ाम है जो वो कंडक्ट करा रही है। धीरे धीरे दिक्कतें रिजॉल्व होंगी और जो शिकायतें उनके पास आ रही हैं उन्हें रिजॉल्व करने का वो काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जिन सेंटर्स में दिक्कतें हुई हैं, जहाँ पे सुपरवाइजर्स फ़ोन लेकर नज़र आए हैं, उन पर कार्रवाई हुई है। तमाम सेंटर्स के सुपरवाइजर्स पर एफआईआर हुई है और एडिक्विटी पर भी वो पेनाल्टी लगाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक बार एग्ज़ाम पूरा हो जाए, ये पूरी प्रक्रिया हो जाए जो 24 तारीख से 1 तारीख तक होना है, जो एसएससी सिलेक्शन ग्रेड एग्ज़ाम है, वो एक बार पूरी हो जाए, फिर पूरी प्रक्रिया का वो एनालिसिस करेंगे और वो जनता के लिए एक प्रेस रिलीज जारी करेंगे कि जो जो खामियां आई हैं उन्हें वो कैसे एड्रेस कर रहे हैं और किन किन खामियों पे उन्होंने काम किया है और क्या उसका रिजल्ट मिला है। हमने जो भी हमारे मन में सवाल थे या जो भी हम शिक्षकों से मिल रहे थे या स्टूडेंट से मिल रहे थे, उन तमाम सवालों को उनसे पूछने की कोशिश करी है। उनका यही कहना है कि हमारा मेल बच्चों के पास है, शिक्षकों के पास है, हमें मेल करिए। हमारे पास हमारी टीम है जो सारे मेल्स को सुपरवाइज कर रही है, उस पर काम कर रही है और वो जो भी परेशानियां सामने आ रही हैं उन्हें रिजॉल्व करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हमने उनसे ये भी पूछा कि छात्र डरे हुए हैं कि अगर एसएससी सिलेक्शन ग्रेड एग्ज़ाम के दौरान इतनी परेशानियां आ रही हैं तो आगामी सीजीएल एग्ज़ाम जो होना है उसमें क्या होगा। तो उन्होंने इंश्योर कराया है कि हम सीजीएल के लिए हमारी पूरी तैयारी है, हम एडिक्विटी के कंटिन्यूअस कांटेक्ट में हैं, हम दोनों मिलकर तकनीकी जो भी परेशानियां आ रही हैं उन्हें रिजॉल्व कर रहे हैं और हम आश्वस्त करते हैं कि सीजीएल के दौरान स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनका ये कहना है कि हमें जानकारी है कुछ दिक्कतें हुई हैं, लेकिन हम उन्हें धीरे धीरे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बड़ी दूरियां हैं, सेंटर्स जो छात्र बता रहे हैं कि बहुत दूर पड़ा है, उन्हें भी रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं कि सीजीएल के दौरान तक हम कुछ उस पर काम मुकम्मल कर लेंगे और आगे से ऐसी कोई दिक्कत स्टूडेंट्स को नहीं सामना करना पड़ेगा जिसमें उनका वो होम टाउन लखनऊ है और सेंटर जा रहा है दिल्ली, ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। एक ब्लाइंड स्टूडेंट से भी हमारी बात हुई थी, उस पर भी हमने वीडियो बनाया था कि जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट है और उसका सेंटर दिल्ली आता है। हमने वो भी बात उनसे कही तो उन्होंने कहा है कि उसका डॉक्यूमेंट हमें दे दीजिए, हम उसे वेरीफाई करेंगे और इंश्योर करेंगे कि आगे से किसी भी ब्लाइंड या जो फिजिकली या मेंटली परेशानियों से जूझ रहे हैं बच्चे, उनके साथ कोई अन्याय ना हो, उन्हें उनका जो प्रेफरेंस है वही सेंटर उन्हें अलॉट किया जाए। तो जो दिक्कतें हमने ज़मीन पे देखी, हमने उन सवालों को चेयरमैन से पूछने की कोशिश की है। अब चेयरमैन का कहा इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कितना नज़र आएगा ये ज़रूर देखना होगा, क्योंकि एसएससी सिलेक्शन गेट का एग्ज़ाम हो गया है। कुछ सेंटर्स पे उनका कहना है कि 194 सेंटर्स में सिर्फ 2 जगह तकनीकी दिक्कत आई है जिसकी वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, तो उसे वो रिशेड्यूल करवा रहे हैं। और उनका कहना है एग्ज़ाम कैंसिल इसलिए किया गया है ताकि सिक्योरिटी से जुड़ा कोई भी इशू नज़रअंदाज ना किया जाए। अगर कहीं भी छात्रों को दिक्कत आई है तो एसएससी उनके साथ खड़ा है और एसएससी उसे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर सवाल ये है कि जो वो दावे कर रहे हैं उनका ज़मीनी इम्प्लीमेंटेशन कितना होगा। क्या दोबारा जब एग्ज़ाम होगा या आगामी सीजीएल एग्ज़ाम होगा तो क्या वो परेशानियाँ उन्हें नहीं फेस करनी पड़ेंगी? क्या सर्वर सही से काम करेगा या सिक्योरिटी वेरिफिकेशन हो पाएगा? तो ये ज़रूर देखना होगा। अभी सीजीएल के एग्ज़ाम तक हमें इंतज़ार करना होगा कि वहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आती, एग्ज़ाम सही से हो जाए। तो हम यही कोशिश में लगे हैं कि और भी जितने कंसर्न लोग हैं उनसे हम बात कर सकें और आपके जो सवाल हैं, जो स्टूडेंट्स लगातार पूछ रहे हैं, उन्हें कंसर्न अधिकारियों से पूछें और जो कंसर्न अधिकारियों का जवाब है वो अपने स्टूडेंट तक पहुँचाएँ।
आप जानते हैं कल 31 जुलाई को कॉल था, देश भर के शिक्षक दिल्ली में इकट्ठा हुए थे, उन्हें डीओपीटी दफ्तर जाकर उनके मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात करनी थी, लेकिन बीच में ही पुलिस ने रोक लिया। उन्हें खदेड़ते हुए कई लोगों को डिटेन किया गया। जो बचे वो जंतर मंतर जाकर प्रोटेस्ट करने लगे, लेकिन शाम 5 बजते ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए उन्हें वहाँ से भी हटाया गया और वो वहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से चले गए, इस वादे के साथ कि प्रशासन उन्हें 2 दिन बाद जितेंद्र सिंह से मुलाकात करवाएगा और जो छात्र और शिक्षकों की परेशानियां हैं उन्हें वो उन तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो ये अभी लबोलुआब है, क्योंकि हम छात्रों से मिल रहे थे, हम शिक्षकों से मिल रहे थे, लेकिन अधिकारियों से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो आज हमारी कोशिश थी कि चेयरमैन से हम बात करें और उन तमाम सवालों के जवाब आप तक लेकर आएँ। तो अगर अभी भी आपका कोई सवाल छूट रहा है जो लगता है कि एड्रेस करा जाना चाहिए और हमसे छूट रहा है, वो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। हम उससे भी कोशिश करेंगे कि जो भी अधिकारी हैं जिनकी जवाबदेही है वो उसका जवाब दे। तो इस रिपोर्ट पर बाकी आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। और कैमरे के पीछे विजय है, मेरा नाम रजत है, देखते हैं द ललन टॉप। शुक्रिया।